पहुनाई है सरगम महिला मानस प्रियार भैंस मंडी के भक्तों संतों का स्नेह स्नेह धर्म ज्ञान मंच के आगमन होता हुआ जोरदार तालियां का अभिनंदन देते रहे। और दीदी शांति से चाहेंगे रामपुर की धरा को भी शांति से शांति में करे। ममता मया दुलार देने की दीदी ममता सिंह जी राम दरबार सजी हुई है, सादर चाहेंगे आपके बाईं ओर। राम दरबार सजी हुई है, राम दरबार में श्रद्धा सुमन भेंट कर आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी भाव के साथ हम चाहेंगे कि राम दरबार में मत्था टेके। जय श्री राम, हरि हरि, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान की जय, सदा बिच तुलसी दास की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज रघुवीर
जय जय श्री राम, जय श्री राम, हरि हरि, जय जय श्री राम। अखंड मंडला
हरिओम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवादि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् हे कृपा करो आइए जो यह राम कथा विचित्र पवित्र सयानी सुबानी गवाए जो बोलिए श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय। समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी मल्ला हमारे सरगम महिला मानस मंडली ग्राम भैंस मुंडी मगल्लो विकासखंड मगल्लो जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आओ देवरी से नारद के बरोबर सुंदर गुत्तर बोली की बोलैया मरुद घोषक भाई के मैं पाँव की धुर्रा अपन महात्मा लगाता हूँ भगवान ब्रह्मा की समान लेकर जोखा की करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भैया मन के मैं चरण पखारत हूँ। आओ मोर दीदी हो आज आप मन के ग्राम रामपुर में आप मन के ग्राम रामपुर में जहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हुई और आप मन जैसे संत मन बताते यथा नाम तथा गुण गांव की नाम ही रामपुर है तो भाई यहाँ की हर प्राणी हर जीव राममय है। हर जीव माँ धरती की साथ साथ हर जीव में माँ धरती में राममय है। और माता सुमित्रा बताती कि भगवान राम जी ने तो 14 साल के लिए वनवास हुई, लेकिन श्री भरत भैया लड़े लक्ष्मण जी महाराज ने नहीं। तो वहां पर लक्ष्मण जी महाराज अपनी माँ से पूछते जाए कि तो इच्छा होती कि प्रभु से अलग तो होना नहीं चाहिए, अलग तो होना नहीं चाहिए, लेकिन पूछती कि कैसे करूं और मोर माँ है, माँ ला छोड़ के तो नहीं जाऊं ना, बिना माँ के मैं जबरदस्ती भी नहीं चल जाऊं। तो वहां पर भगवान श्री लखनलाल जी महाराज अपने मन में एक भाव उत्पन्न होते कि प्रभु की से कभी बिछड़ ना जाऊं, और ये भाव लेके माता सुमित्रा के पास पहुंचते। माता जी आज्ञा दो, भगवान श्री राम के साथ जाना चाहता हूं। मन में संकोच करत करत वहां पर जाते, कहीं माँ अपनी ममता के कारण भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी से अलग ना कर दे। लेकिन वहां पर की माँ की ममता दी, वो माँ बोलती जब जाए की बात करती था, गोसाई जी महाराज वहां पर लिख के बताते कि तात तुम्हारी माँ तो वैदेही पिता राम सब भांति सने। अरे बेटा लखन जी यहाँ राम ही नहीं, राम वनवास में है तो अयोध्या में क्या करूँ बेटा,
जहाँ राम है वहाँ आपका काम है, जहाँ परमात्मा है, जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ सूर्य तहाँ भानुकुल प्रकाशु। अरे अयोध्या तो अंधकार में डूबत ही, अब ये अंधकार में रह के का करबे बेटा, जहाँ राम है वहाँ प्रकाश है। वैसने प्रकार से समस्त रामपुर के श्रोता समाज यहाँ के माँ धरती से लेके हर जीव हर प्राणी में रामपुर के साथ साथ में माँ सुमित्रा बताते कि बेटा जहाँ राम है वहाँ काम है, वहाँ अयोध्या है। तो यहाँ की हर श्रोता समाज अपनी गांव के नाम के साथ में अपना जीवन अपना अमूल्य समय आप राममय हो, एक लिए हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि बार प्रणाम रामपुर के गांव के साथ में। और आप माता सुमित्रा की तरह आप जहाँ राम है, जहाँ राम की नाम है, जहाँ भक्ति है वहाँ दुनिया की हर काम है। तो आओ ऐसे प्रकार से समस्त बड़े बड़े संत समागम के दर्शन करके अहो भाग्य है, आपके जीवन तो बड़ी भाग्यमय है। और आप मन के जो रामपुर के दर्शन करके रामपुर की अयोध्या की समान नगरवासी और यहाँ के श्रोता समाज के दर्शन करके भी के हमारे मन के जीवन कृतार्थ हो गए। मानव की जीवन दो ही काम के लिए होते कि एक राम की काज और दूसरा काम की काज। भैया हो काम की काज बहुत ज्यादा करथन ताकि वो कर से अर्थ की जरूरत है और जीवन जिए बड़ तो पैसा धन संपत्ति परिवार ये सब चीज ल तो अपना लगते, लेकिन आप मन हनुमान जी की तरह राम काज किन्हो बिनो मोह कहो विश्राम, ऐसे कार्य में आप डटे हो। तो चलो आज मोर बंटवारा की जो मिले प्रसंग है वो है दूसरा सोपान अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड जी में गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। जैसे हजारों फूल लेके एक माला बनाए गए हैं, हजारों दाना लेके एक मंगलसूत्र बना दिए जाते, और पता नहीं एक माला फूल यदि तोड़ के देखन तो ये में कितना ही पंखुड़ी है कोई गने न पाए। ठीक हो इसने प्रकार से गोसाई जी महाराज बड़ा चलाकर चतुर है। चौपाई दोहा श्रोठा और छंद के माध्यम से राम की कथा ले माला की तरह गुथ के रखे है। तो आओ वो है जी श्रोठा, और वो श्रोठा में बड़ा प्रेम की कथा है और भगवान तो भाव के भूखे है, प्रेम के भूखे। और दूसरा पहला नंबर की चौपाई से दूसरे नंबर की चौपाई जहां मैं चर्चा करने के प्रयास करूं वो है। तो भैया हो दीदी हो, हमने कोई बहुत बड़े ने वक्ता न हो, हमारे ये छोटे छोटे लड़का मन कोई बहुत बड़े कलाकार न है जो वाद्य यंत्र के माध्यम से आप मन खुश रखे। न हम लोग कोई गाय लाए, न हम लोग कोई बजाए लाए, न मोल गुठाए लाए। आवो सबो कमजोरी में राम नाम रूपी जो कढ़ी है नून मिर्चा ला डाल के चीख ली हो, और ये राम नाम रूपी कढ़ी तो बड़ा आनंदमय है। तो चलो गोसाई जी महाराज की लेखनी की तरफ मैं ले जाए के प्रयास करूं। जा सुनामी सुमिरती एक बार, उतरे ही नर भो सिंधु अपार, सुई कृपालु की वटनी हो जय जगु की पगवती थोरा, जही जग की पगवती थोरा। जा सुनामी सुमिरती एक बारा, जिनकी नाम स्मरण करने से संसार रूपी सागर से पार होने वाला है वो है भगवान मेरे राम जी, मेरे कृपालु, मेरे प्रभु। और ऐसे प्रभु को जानने वाले देवों के आदि देव महादेव है। गोसाई जी महाराज यखिस कहती विचित्र रघुपति चरित जाने ही परम सुजान, जीमति मंद विमोह बसे हृदय धरी कछुआन। भगवान की कथा इतनी विचित्रता से भरे है, उसको जानने वाले भगवान मेरे शिव जी है। आओ
उस भगवान देवों के आदि देव महादेव की जो शिव जी की एक प्यारा सी भजन फिर आप सब लम्बे कथा प्रसंग से जोड़ी के प्रयास करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि हरि जय जय श्री राम, जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। तो आओ दीदी हो, गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। और जा सुना में सुमरती एक बारा उतरी नर भव सिंधु अपारा। अरे वहां पर एक निषाद राज महाराज जी जिकर अंदर कोई शौक नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, और सिर्फ भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की ध्वज कमल चाहते, बशर्ते भगवान से कोई चीज नहीं चाहते, वो एक पांव की धूल चाहते, एक पगी यदि मिल जाए। वहां पर भगवान ओकर पिछले जन्म की तपस्या और भक्ति के कारण आज ओला दर्शन दे लगे है। अरे संसार में पूरे ब्रह्मांड को पार लगाने वाला बशर्ते एक निषाद महाराज जी से वो गंगा पार करे बर वहां पर खड़े हैं और प्रभु ओकर प्रेम देखते तो दुनिया में ये कहे कि कोई प्रेम के तो कोई वर्णन नहीं कर सके। वहां पर सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते और गोसाई जी महाराज जी के अरे वाह प्रभु, अपने भक्तों के कारण, अपने चाहने वाला के कारण प्रभु को तो देख, पता नहीं किन किन रूप में
किन भक्तों ने जिस भाव से बुलाते वही भाव ल लेके आत्मा प्रकट हो जाती। वहां पर माँ गंगा ओकर भगवान श्री राम जी की बात ल सुन के वहां पर ओला भी शंका होती कि वास्तविक में है या नो है। अरे पूरे संसार को पार करने वाला ये छोटे से मोर आज तटला पार नहीं कर पाते। गोसाई जी महाराज नीचे लाइन में थे, सोई कृपालु केवट ही नहीं हार। अरे ये प्रभु कैसे केवट के इंतजार करते और यही जब किए थी होते थोड़ा, यही जब किए थी होते थोड़ा। अरे यही पाव है। वहां पर माँ गंगा सोचते और गोसाई जी महाराज के लेखनी देख यही पावे का कर भगवान श्रीमन नारायण की कब की बात, सतयुग की बात। सतयुग में दीदी हो जब महाराजा बलीला अभिमान हो जाती, और जब अभिमान हो जाती तो भगवान ये नहीं चाहे, हर माँ बाप नहीं चाहे कि मोर बेटा कोई गलत मार्ग में जाए, मोर बेटा बेटी हमेशा अच्छा रहे, सत्मार्ग में रहे। कभी गुरु नहीं चाहे कि मोर शिष्य कभी कमजोर रहे, हमेशा गुरु आगे ही उठाना चाहते। वैसे भगवान है। और भगवान राजा बलि के पास जब पहुंची ताकि राजा बलीला अभिमान हो जाती। यहाँ पर गोसाई जी महाराज वही सतयुग की बात लिखी कि यही जब कहती हो पगूते तोरा। अरे वही पाँव में जो एक पाँव में सीधा पृथ्वी से ब्रह्मांड नाप लेती। जब छोटी सी नानचू लड़का बन के दीदी हो राजा बलि के घर में जब भिक्षा मांगी बड़ी चलती भगवान नारायण जी, तो वो जगह में ओकर याचक मन दी थी, लेकिन प्रभु कहते नहीं राजा ला बुलाओ। फिर वहां पर आदेश दी थी महाराज वहां कोई छोटी सी ब्राह्मण है और वो आपसे भिक्षा लेना चाहती। लेकिन जब माता पिता चलते ना तो लड़का मन घलो चल देते। जब राजा बलि अपने अंदर से जब बाहर निकलते तो ओकर संग में ओकर बेटी छोटे से रहते जिकर नाम रथे दीदी हो रत्नमाला, राजा बलि के साथ में आते और राजा बलि भगवान के प्रणाम करे थे। वहां पर ओकर चरण धो दे, आइए महाराज जी बैठिए। तो वो समय जब वो दाने ली बर जब वहां से ओकर से चर्चा करे थे तो जगह में रत्नमाला देखती और प्रभु लगे कि कहती अरे बाप रे सुंदर, काश कितना सुंदर है ये लड़का। कहीं मोर कोख से अपन बेटा होती तो मैं अपने गोदी में बैठा के अपन दूध पिलाती हूँ, अपने आंचल में छुपाती हूँ। रत्नमाला की बात सुन के भगवान श्रीमन नारायण कथी तथास्तु मां, जरूरत पड़ी तो आपकी गोदी में बैठूं, आपकी दूध पीऊं। वरदान तो दे दी। लेकिन वही जब राजा बलि संकल्प कराते दीदी हो और संकल्प कराते तो वो समय गुरु शुक्राचार्य महाराज जी ला पता है राज बलि आप बताओ ये तो भगवान है, नारायण है, छलिया है, कपटी है। समुद्र मंथन के समय जहर भगवान शिव जी ला पिला दी, समृत ला अच्छा चीज देवता ला पिला दी, लक्ष्मी ला अपने रख दी, आज आप ला फिर चले बर आए। लेकिन वहां पर राजा बलि कहते अरे नहीं, यदि माता पिता गुरु को धर्म से वंचित करे तो वो तरफ गुरु की बात नहीं मानना चाहिए, दाई दादा की बात नहीं मानना चाहिए। यद्यपि मानना तो चाहिए, कब धर्म में रखे तब, और धर्म से वंचित करे तो माँ बाप की बात नहीं मानना चाहिए। वहां पर राजा बलि अपने गुरु की बात नहीं माने। लेकिन जब संकल्प करते भगवान के साथ में तो वहां पर गुरु शुक्राचार्य महाराज जी जैसे कमंडल में जले लेते तो कमंडल के छिद्र में जाके बैठ देते। भगवान थोड़े से तिनका निकालते और फिर कमंडल के छिद्र में डालते ताकि शुक्राचार्य महाराज जी से आंख फूट जाती। और संकल्प करे कि बाद में दीदी हो जैसे कुछ नहीं चाहिए महाराजन, आप तो बहुत बड़ी दयालु हो, राज चाहिए, पाठ नहीं चाहिए, बसरती 3 पांव धरती दीदी। राजा बलि कहती बस और लो,
अरे मेरे पास तो आबाद है, कोई गांव का खजाना मांग लो, राज्य मांग लो, तो सर्वस्व दे दूं। लेकिन वहां पर भगवान ने कहते नहीं 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 नहीं, 3 पांव बस धरती चाहिए। राजा बलि कहते तो नांचू लइका हरे, 3 पांव में कतक नाप ही। जब भैया हो उस समय भगवान श्रीमन नारायण ने जब संकल्प कराए के बाद में पृथ्वी से जब ब्रह्मांड नापे वर्गीस, तो वहीं पर राजा बलि की बेटी खड़े थे, रत्नमाला खड़े थे। और जब यहां से एक पांव में सीधा पाताल लोक से ब्रह्मलोक नाप ली, वहां पर रत्नमाला कहते अरे बाप रे, ऐसे कोई छली और कपटी पुत्र हो तो मैं दूध की जगह झर पिला देती हूं। अच्छा है मैं अपनी गोद से दूध पिलाऊं कह रही हूं, और ये कहीं छल करने वाला बेटा हो, पापी बेटा हो, कपट करने वाला पुत्र हो, तो यही स्तन में मैं जहर भर लूंगा। भगवान कहते तथास्तु मां, दीदी हो वही रत्नमाला द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की बुआ बन थे, ये पहली दूध पिलाते और फिर जहर पिलाते, भगवान पुतना की उद्धार करते। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय। तो वही पुतना सतयुग में जो राजा बलि की बेटी थे और ओकर उद्धार करते, आज वो राजा बलि लछलेबा जिकर अभिमान ला खत्म करेबा वहां दीक्षा के रूप में पहुंचते। आओ दीदी हो आगे की कथा एक भजन बता ले, सुना लेना, फिर आप सब में कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं। बोलिए श्री और रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिसे चाहा तुमको रामा, धड़कन बोले दिल पुकारा
बोले लेकिन सिया रामचंद्र की जय। आओ दीदी हो, गोसाई जी महाराज सुंदर चौपाई के माध्यम से बताते कि आज वो प्रभु हो सोई कृपालु कीवट ही नहीं हो रहा। अरे एक पग में सीधा पाताल लोक से ब्रह्मांड नापीस, और जब ब्रह्मांड नापीस दीदी हो तो वो समय एक तो पाताल लोक में रीस होकर पाँव, हाँ, और दूसरा जब ब्रह्मलोक में घिसना तो भगवान ब्रह्मा जी हाँ तुरंत होकर पैर लधू थे काकर भगवान श्रीमन नारायण के, और पांव लधो के अपने कमंडल मेरे ओकर चरणामृत ल रख लेते। जब ब्रह्मा लोक में पहुंचते, ब्रह्मलोक में दूसरा पैरों कर, तो फिर वहां पर तुरंत ब्रह्मा जी पांव धोते। पता नहीं प्रभु ये चरण अब कब मिले ही, ऐसे मन में सोच के धो लेते और धो के वही गंगाला अपने कमंडल में भर के रख लेते। आज वही बात यहाँ पर गोसाई जी महाराज लिखी, अरे सोई कृपालु केवट ही नहीं आ रहा, ऐसे नापने वाला जय पगु किए क्यों मंगहूं तो थोड़ा, ऐसी एक पल में सीधा पाताल लोक से ब्रह्मांड नापने वाला आज ये छोटी सी नदी नहीं नहा सकती। वाह भगवान वाह। फिर दूसरा बात पूछते राजन, एक पहला तो हो गई, दूसरा हो गया, लेकिन आज वादा करे हो कि 3 पांव मोला भूमि दे बर, अब तीसरा रखूं कहाँ। राजा बलि कथे प्रभु, राजा बलि ला पता है कि भगवान है ये स्वयं ब्रह्मांड की मालिक है, वही समय जान लेते जे समय ओकर बेटी श्राप वरदान लेते और श्राप भी देते रत्नमाला से। तो लेकिन सत्य के कारण, धर्म के कारण वहां पर राजा बलि अपना तीसरा पांव अपन सिर में रखते। प्रभु ये शरीर, ये तन, ये मन, ये धन सब कुछ है आपका, ये कर सेती तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। लेकिन आप और हम जबरदस्ती उन्हें अपना मान चुके हैं। बेटा मोरे, घर मोरे, बेटी मोरे, मकान मोरे, 10 एकड़ खेत मोरे, डबल मंजिल बिल्डिंग बनाओ ओ मोरे, कुछ नहीं है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे ये तो सब उन्हीं का है, जे तन जे शरीर आप साथ सवार के रखने वाले हो वो भी तो भगवान की बनावल है। आज वही बात गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से रखते कि प्रभु ये तो आपका है सब चीज। फिर नीचे लाइन में गोसाई जी महाराज फिर जब वहां पर केवट महाराज जी से जब नाव मंगत थी तो वहां पर गंगा लही मुझे, अरे वास्तविक में ये है कि नहीं, ये कौन है? माँ गंगा स्वर्ग लोक से गंगा यमुना माँ सरस्वती भगवान के वही पांव लग हो, भगवान के वही एक साधारण रूप ल देखे बार वहां से आ है। और तीनों भगवान श्रीमन नारायण की धर्म पत्नी है, लेकिन विवाद के कारण गंगा यमुना ला श्राप दे देते, जाते नदी बन जा। फिर यमुना गंगा ला श्राप देती ते भी नदी बन जा। बीच में माँ सरस्वती छोड़ाए पर आते, चुप रहो ना बहनी हो, तो वो मन बोलते कि ते भी नदी बन जा। और गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों भगवान ने की धर्म पत्नी है। जब तीनों अलग होते तब बहुत पीड़ा होते, तो वो समय भगवान श्रीमन नारायण कहते कि नहीं, द्वापर युग में गंगा मैं आपके पास आऊं और आपके पांव आपकी जल से मैं स्पर्श करूं, आपकी गोद में ही रहूं। फिर यमुना रोते तो यमुना लगती नहीं, मैं द्वापर युग में आऊं और वही यमुना के तट में आपकी शरण में रहूं। तो आज भगवान श्री नारायण जी सुंदर एक पुरुष के रूप में एक बेटा बनके आज वो माँ गंगा के पास आए। और जब गंगा ला नाव मंग थी
गंगा पार करी बर तो वहां पर माँ गंगा मन में सोचते वास्तविक में भगवान हरि दोनों हुए कैसे। अरे तब वही जगह गोसाई जी महाराज लिखी कि ये सतयुग की बात और राजा बलि वाला लाल। अरे ये तो एक पल में पूरा ब्रह्मांड नापने वाला आज एक छोटे से नदी अलग कैसे नापते। हरे दोनों हुए। तब फिर भगवान की असलियत रूप वास्तविक रूप जब देखते तब कहते अरे ये तो लीला है, नाटक है। और हर आदमी ला कलयुग में हर जीव समझाए खातिर बा आप और हम सब ला सिखाए खातिर बा भगवान नाना प्रकार के यहाँ लीला करत है। और हर सतयुग द्वापर और त्रेता हर में चाहिए तो भगवान राम की पांव की धूल वहां पर माता गंगा भी पद नखनीर की देवरी से हर्षाई वही पांव कब पड़े। और कारण प्रेम है। और प्रेम कैसे भक्ति है। भक्ति तो बड़ा सुंदर सस्ता और सरल है। एन केन विधि करी है दान कल्याण वैसने प्रकार से भगवान की भक्ति है। और यही भक्ति के कारण आज कीमत किसी की प्रेम और पीड़ा की विधि हो कोई वर्णन नहीं कर सके। प्रेम के कारण ही भगवान माँ कौशल्या के गोद में बैठ के दूध पान करत तो वो समय भी थी कौशल्या सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई प्रभु रहने हमारे वही सुख दो जो सुख माँ यशोदा पाए रही वही गति दो जो गति गिद्धराज जटायु ले मिली। और वही रखो जहाँ कीवट महाराज जी आपकी चरण की वंदना करत थे। गौतम ऋषि की नारी माँ अहिल्या के पांव के धुर्रा की इंतजार करते। हे प्रभु एक से की वही सुख एक ही शब्द सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई प्रभु रहने हमारी। तेहा आज भगवान एक निषाद राज के सामने जाके बड़ा प्रेम के कारण वहां पर एक नाव की इंतजार करते थे, एक नौका की इंतजार करते थे। और एक जीव ये संसार से तरे तो तरे कैसे पार होए कैसे। भैया एक नदी तो पार करी पर एक नाव की लकड़ी की नाव की जरूरत है। लेकिन इस आत्मा ला पार करी पर आज जो राम नाम रूपी गंगा है वही राम नाम रूपी गंगा में पार होके आप और हम सबला ये संसार सागर से इस माया रूपी दुनिया से यदि तरना है तो राम नाम रूपी गंगा में बड़ा डुबकी लगाए चल लगी। आओ गोसाई जी महाराज का बताते भगवान के प्यारे से भजन के पश्चात आप सबला कथा प्रसंग से जोड़ी के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम।
बुझती हूँ तेरा शोर सदा बुझती हूँ मेरा बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ तो दीदी हो, आज यहाँ पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की एक पांव धोई की बात है, और वही पांव हर चाहता भरत जी महाराज चाहिए इसकी अर्थन धर्मन काम रुचि गति ने चहो निर्मा जन्म जन्म रति राम पद। एक जन्म नहीं, हर जन्म में राम की पद। न धन चाहिए न संपदा चाहिए, दुनिया के कोई राजपाट नहीं चाहिए, चाहिए तो भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की पांव चाहिए, पांव की धूल चाहिए जी भगवान। और वहां पर भी भीषण जी महाराज के थी, जिन पायन के पाद चिन्ह भरत रहे मन दीपद आज बिलो की है इन नयनन अभी जाए। अरे वो पांव, जिस पांव के लिए दुनिया तड़पत है, वहां पर वो पैर की प्रेम है, पैर में इतना भक्ति करने वाला है, जहां पर वशिष्ठ महाराज जी भी हे प्रभु आप ये आपके चरणों में से कभी दूर ना हो, बार बार बर मांगी हूं हर्ष दे हो श्री रंग पद। वशिष्ठ जो महाराज जी है भगवान रघुवींद्र सरकार जी की दादा परदादा राजा दशरथ के गुरु है। अब गुरु तो हमेशा महान होती ना, बड़े तभी तो अपने शिष्य संस्कार देते, और वो वशिष्ठ महाराज जी कथी बार बार बर मांगी हूं, बार बार प्रार्थना करो तू हर्ष दे हो श्री रंग पद सरोज अन्न पायनी भक्ति सदा सत्संग। आपके चरण की भक्ति चाहिए, आपके चरणों की पद कमल चाहिए। अब ये सब बात ला वहां पर वशिष्ठ महाराज जी कथी, यहाँ पर एक गुरु और है विश्वामित्र महाराज जी, वहु मन में ये पापी निशाचर मन के वध कैसे हो। तो जब मांगे बरगीस कावर सुररंजन भंजन में ही भारा जो भगवंत लीन अवतारा, देवता की कार्य करे बर भगवान ने श्रीमन नारायण अवतार लिया है, और मैं जाऊं और वो दोनों भाई के पांव लही देखूं, और ये दोनों ला के ये पापी या धर्मी मन के ही नाश करूं। वहां पर विश्वामित्र महाराज जी भी वही पांव की ही मन की रथ में चढ़ के राजा दशरथ के घर में चलती। आज यहाँ पर केवट महाराज जी देखते, अरे ये तो दुनिया में वही पाव है ना जो संसार में सबला तारने वाला है और सबला उबारने वाला वास्तविक में है। परे वहां पर वो याद करते कि माता गौतम ऋषि की जो धर्मपत्नी गौतम नारी श्राप कुबल देहि धीरे धीरे कमल रज प्रभु चाहती कृपा सिंधु। भगवान रघुवींद्र सरकार जी की वो धूल चाहती। आज केवट महाराज जी लगते भैया एक गंगा से पार करना है महाराज जी, और केवट भी पिछले जन्म में के इंतजार कर रहे थे कि प्रभु आपकी पांव तक कब पहुंचूं, पैर छूना चाहता हूं, कितने नहीं। हे भगवान आप तो पारस हो और मैं तो लोहा हूं, हे नारायण छू लेने दो इन चरणों को, बनदा जाने दो सोना। हे प्रभु अब मुझे सोना बना दो, आप तो पारस मणि हो और मैं तो लोहा हूं।
चरण कमल अब नहीं खोना। बार बार तो एक जन्म में भगवान आपसे तो बिछड़ के रही हूँ, अब इस पाँव के नजदीक तो रख लो। कीमत महाराज जी बड़ा चालाक है। चालाक के कारण पिछले जन्म की जो भक्ति और तपस्या पुण्य के कारण कीमत लापता है भगवान श्रीमान नारायण है। और लक्ष्मण जी महाराज आप तो प्रभु तक पहुंचने नहीं दे हो, आप बैठे रहो, तभी मैं आपला अपन एक लकड़ी के डोंगा में ठाड़ कर हूं। कारण आओ भगवान की कथा एक सिंधु है, आप और हम सब एक बिंदु मात्र हैं, एक बूंद हन पानी के और वो पूरा सागर है। एक बूंद कोई सागर में मिला दे से कोई अलग नहीं हो जाए, वैसने प्रकार से हमारे बन के और मोर तो वाणी है। और ये 2 मिनट की जो पीला बत्ती है तिमी हमारे उद्घोषक भैया लिख के दे है कि ये धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन करने वाला है। और हमारे हिसाब में तो यदि हमारा बस चले तो जो साथ में चलने वाला है ओला पहली पाबंदी लगाए कि और नहीं तो यदि सच्चा सनातनी है, सच्चा सनातनी है तो जी ईसाई धर्म में जाने वाला है उससे बात करना बंद करो, उसको रोक लगाओ। साम दान दंड मतलब 4 प्रकार के होते समझाने से। प्यार से समझाते तो प्यार से समझ जाए, नहीं तो फिर थप्पड़ से समझाते थप्पड़ से समझाए, जैसे जिस प्रकार से समझाए। अरे यदि सनातनी है तो वहां पर ना कहीं क्रिश्चियन होना चाहिए, ना कहीं ईसाई होना चाहिए, ना कहीं मुस्लिम होना चाहिए। और बोलने वाला तो का है, बिल्कुल हम तो सनातनी है, सनातन के है। लेकिन रामायण यदि सुने तो सच्चा तो रामायण काकर है। यही भारत देश की जो ऋषि मुनि, भारत देश ऋषि मुनियों की देश है, तपस्वियों की देश है, त्यागियों की देश है, बलिदान करने वाली की देश है। और आप और हम सब उन्हीं की संतान है। यदि कोई के गोत्र कोई सांडिल्य है तो सांडिल नाम के ऋषि है, कोई के गोत्र वशिष्ठ है तो वशिष्ठ महाराज जी के आप और हम संतान है। तो यदि बोलत तो जरूर है, लेकिन बोलने से किसी की काम चलने वाला नहीं। यदि आप और हम सब यदि राम जी की संतान है, यदि फिर राम राज्य, यदि रामपुर गांव के नाम रखे से ना हो, यदि उस राम की राह में कम से कम पूरा तो नहीं चल सकन, मानतो काबर कलयुग है, कलयुग माया की ताकत बहुत प्रबल है। अरे कम से कम वो लाइन में तो खड़े हो जाओ, धर्म में खड़े हो जाओ, सत्य में खड़े हो जा। अरे बोली से काम नहीं चले। एक से यदि कोई दूसरे धर्म अपनाते तो भाई हम सच्चा सनातनी है। बड़े बड़े संत महात्माओं कर में पावर है तो वो तो जहां तक हाई कोर्ट तक लड़के अपने प्राणों के आहुति देने के लिए तैयार है। अभी भी लड़ाई चलत है दिल्ली में, जामा मस्जिद के सामने भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति उस आगरा में जे जामा मस्जिद के नीचे तोड़े गए हैं और वो अकेला लड़त है। यहाँ तो बोले बार अलग है और दिखाने वाला अलग है। एक स्थिति समस्त श्रोता समाज में क्षमा चाहता हूँ, आओ ज्यादा समय ना ले। लेकिन यदि सच्चा यदि सनातनी है तो धर्म की रास्ता पर, राम कथा सुन के उस सत्य की रास्ता पर, और भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी को ही एक ही नारा है, एक ही नाम है, मेरे राम जी जी। आओ बस इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम दी हूँ। फिर अगर पहले भगवान की छोटा सा प्यारा सी भजन के पश्चात समस्त श्रोता समाज से विदा ले। बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव की जय। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसी पहले स्वागत अभिनंदन यहाँ पे आ जाइए। ये हमारे मानस केंद्र कोर्रा के